अधिकार है उसको चैलेंज करेंगे तो किस प्लेटफॉर्म पर करेंगे? क्या रणनीति अगली रहने वाली? नहीं, हम तो विधानसभा के बाहर बैठेंगे। सदन के अंदर से अगर उन्होंने हमको निकाल दिया, विधानसभा के बाहर बैठेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। जब विधानसभा का सेशन चलेगा, मंडे से जब भी चलेगा, अगर ये हमको अंदर से बाहर निकाल सकते हैं अपनी ताकत से, अपनी पावर से, अब उससे तो हम विधानसभा के बाहर बैठेंगे। शोभा, आपने कहा कि विधानसभा के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई है, परिसर में हुई है। क्या अब इस जो डिसीजन है स्पीकर का, इसको भी चैलेंज करेंगे? नहीं, इस पे तो हम चलो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हर एंगल पे हम विचार करेंगे, लीगली भी हम इन चीजों पे विचार करेंगे। और आप मुझे बताओ कि डिप्टी स्पीकर, सत्ताधारी का एक व्यक्ति और मंत्री लोग धक्के मार रहे कांग्रेस के विधायकों को। ये कोई धक्के मारने का काम जो सत्ताधारी मंत्रियों को किसने अधिकार दे दिया कांग्रेस के विधायकों को धक्का मारने का? तो ये जो सारे पहलू हैं, इन पे बैठ करके हम विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल पूरी संयुक्त रूप से विचार करेगा और अगला लाइन ऑफ एक्शन जो भी हमारा होगा वो हम तय करेंगे। मगर हमको ये सदन के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, हम सदन के बाहर बैठेंगे। जब विधानसभा चलती रहेगी, हम सुबह से 11 बजे से शाम तक जब चलेगी, हम बाहर बैठेंगे, अपनी प्रेजेंस जो है वो हम दर्ज करेंगे और अपनी जो आवाज है वो हम उठाते रहेंगे। हर्षित, बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में, खासकर कोविड के टाइम में ये बजट सत्र बुलाया गया, बजट के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये डेडलॉक टूट सकता है अगर गवर्नमेंट दोबारा आपसे बातचीत करे, फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश करें, तो क्या आप लोग निश्चित रूप से देखो, निश्चित रूप से ये टूट सकता है। ये सबसे बड़ी इस सरकार की कमी है, इसमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं है। विपक्ष को इज्जत मान सम्मान तो आपको देना पड़ेगा, डायलॉग तो करना पड़ेगा। अगर हम राज्यपाल से बात करने के लिए स्पीकर के कमरे के बाहर बैठे थे तो कौन व्यक्ति हमसे बात करने आया? हमको किसने बुलाया? मैंने खुद स्पीकर को कहा कि आप धक्के मत मारो, आप 2 मिनट हमसे बात करो, मगर वो उन्होंने धक्के मार करके वो आप उधर आगे से वहां से निकल गए वो सर। तो ये अगर हमसे ये बात करेंगे, हम चाहते हैं कि सदन चलना चाहिए, ठीक ढंग से सदन चलना चाहिए। हमारी आवाज, हमारी बात, जो जनता की आवाज है, जनता की समस्याएं हैं, वो हम सदन में उठाएं और सरकार उनको हल करने की कोशिश और प्रयास करे। हम निश्चित रूप में ही चाहते हैं। सर, मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा, बाहर भी कहा और स्पीकर साहब ने भी कहा कि जो ये निष्कासन हुआ है, इसके अलावा भी जो बाकी वहां पर घटना घटी है, वहां धक्का मुक्की हुई है, स्पीकर जो गवर्नर के साथ वहां पर किया गया है, उसके दूसरे पहलुओं को भी देखा जा रहा है। अगर एफआईआर करने की जरूरत पड़े वो भी करेंगे, ये भी उनकी तरफ से। देखो, मुख्यमंत्री और सरकार जो भी करना चाहे कर सकती है। हम इनकी धमकियों से, इनके एफआईआर से, इनके केस से हम डरने वाले नहीं है। हमको जनता ने इस विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए भेजा है। हम उठाते रहेंगे। ये हमें चाहे जेल भेज दें, चाहे हमारे ऊपर केस करें, हम निश्चित रूप से इन बातों से डरने वाले नहीं। सदन में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ये सुनियोजित था राज्यपाल। नहीं, देखो, ये कहना भाजपा का भी गलत है कि ये सुनियोजित था। हम आराम से बैठ करके राज्यपाल का अभिभाषण सुन रहे थे। राज्यपाल ने 10 पेज पढ़े। 10वें पेज पढ़ने के बाद वो आखिरी पन्ने 65वें पन्ने पे आ गए। हमारा ऑब्जेक्शन तो यही है कि जो राज्यपाल जब आए हैं तो आप अपने जो आप गवर्नर एड्रेस है उसको पूरा पढ़ो। जब उन्होंने नहीं पढ़ा तो हमने ऑब्जेक्ट, हमारे विपक्षी नेता मुकेश ने ऑब्जेक्ट किया। हमारी तो लड़ाई यही है। हम बाहर राज्यपाल से बात करने के लिए इसीलिए बैठे कि हमने राज्यपाल से बात करनी और हम ये चाहते थे कि राज्यपाल इस पूरे अभिभाषण को पढ़े ताकि सदन की कार्रवाई में भी आए और लोगों को हमें भी पता लगे। अब हमारे हाथ में किताब 65 पन्ने की किताब पढ़ा दी, जिसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा लगता है। अगर हम पढ़ना चाहें 1.5 घंटा लगता है। राज्यपाल 10 मिनट पढ़ने के बाद ऐसी क्या मजबूरी होगी राज्यपाल की कि वो आखिरी पन्ने पे आ गए? अगर व्हाट इज द एप्रीहेंशन, क्यों नहीं पढ़ा गया होगा? नहीं, उनको शक था कि हम ऑब्जेक्ट करते। अगर हम हाउस के अंदर ऑब्जेक्ट करते, वो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार से थोड़ी रोक सकते वो। अगर हम ऑब्जेक्ट करते, वहां राज्यपाल के अभिभाषण को ऑब्जेक्ट करते और ऑब्जेक्ट करने के बाद हम उसके बाद बाहर चले जाते, तो ये सारा घटनाक्रम है। हम इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी मानते हैं। इनका विपक्ष के साथ कोई डायलॉग नहीं है, कोई ये बात नहीं करते और ये डिक्टेटरशिप और तानाशाही चलाने की कोशिश करते हैं। So far CM have said this is sheer frustration of losing the one after another election. What is your take on that? No, ये कोई, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केसेस कर देंगे, फलाना कर देंगे, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम। दे कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू डू। सर, बाकी विधायक लेंगे हिस्सा सेशन में जब, तो अब ये तो डिस्कस करेंगे, जो विधायक दल की बैठक में तय करेंगे।